महाभारत के युधिष्ठिर तथा नल, ये दो व्यक्तित्व अपनी न्यायप्रियता तथा दृढ़ निश्चय के कारण इतिहास में जाने जाते हैं। नल ने अनेक बार भयंकर मानसिक विपदाओं का सामना किया, किंतु इसके उपरांत भी उन्होंने अपने आदर्शों को कभी नहीं त्यागा। उन्हें एक अच्छे रसोइये के रूप में उतना ही जाना जाता है जितना कि एक न्यायप्रिय एवं पराक्रमी राजा के रूप में। नल का कथानक लोगों को ये संदेश देता है कि संकट के समय भी उन्हें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिवस तो निकट ही हैं। उनकी पत्नी दमयंती भी संपूर्ण विश्व की नारियों के लिए एक आदर्श है, जो अपने त्याग तथा प्रतिबद्धता से पति को वापस ले आई। प्राचीन भारत में हस्तिनापुर नामक राज्य था। वहां के राजा थे पांडु। वो बहुत ही बुद्धिमान तथा कुशल थे। उनके दृष्टिहीन भाई धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरव कहलाते थे, जबकि राजा पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाते थे। कौरव सदैव पांडवों से ईर्ष्या करते थे तथा किसी बहाने उनका राज्य हड़प लेना चाहते थे। भ्राता युधिष्ठिर, मुझे ज्ञात है कि तुम्हें चौसर खेलना अत्यंत प्रिय है, अतः मैं तुम्हें चौसर के एक खेल के लिए आमंत्रित करता हूँ। तैयार हो? कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन ने पांडवों को चौसर क्रीड़ा हेतु चुनौती दी, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी को भी। तुम इस द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार चुके हो, अतः नियम के अनुसार तुम सभी को 14 वर्षों हेतु वनवास काटना होगा। शीघ्र यहाँ से जाओ। इस चौसर क्रीड़ा में सब कुछ हारने के पश्चात पांडव वन चले गए तथा 14 वर्षों तक वनवास किया। एक दिवस युधिष्ठिर ने बीते दिनों से वर्तमान की तुलना की। जो परिणाम सामने आया, उससे वे हताश एवं चिंतित हो उठे। समीप से जाते हुए एक संत ने पांडवों को इस दुखी एवं हताश मुद्रा में चिंतन करते हुए देखा। पुत्रों, आपको आशीर्वाद। आप कैसे हैं? हम सकुशल हैं महर्षि। आप लोग चिंतित हैं, क्या बात है, बताएं। महर्षि, मैं तनिक अतीत के विषय में चिंतन कर रहा था। मैंने सब कुछ गंवा दिया है। मेरे ही कारण मेरे सभी प्रियजन कष्ट भोग रहे हैं। युधिष्ठिर, जीवन में प्रत्येक को कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। प्रभु इसी प्रकार सबकी परीक्षा लेते हैं। मैं तुम्हें राजा नल की कथा सुनाता हूँ। वो भी तुम्हारी भांति चौसर के खेल में अपना राज्य हार गए थे, किंतु अपने दृढ़ निश्चय के बल पर सत्य का मार्ग अपनाते हुए उन्होंने पुनः अपना सब कुछ वापस प्राप्त कर लिया। कृपया कथानक सुनाए महर्षि। अब तुम सभी ध्यान पूर्वक राजा नल की ये कथा सुनो। प्राचीन भारत में निषाद नामक एक राज्य था, जिसके शासक थे राजा वीरसेन। वो अपने पराक्रम तथा न्यायप्रियता के कारण अपनी प्रजा के मध्य अत्यंत लोकप्रिय थे। उनका एक पुत्र था नल। युवा होकर एक वीर योद्धा के रूप में वो पिता की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठा। हे कृषक, मैं आपकी अवस्था से पूर्णतः अवगत हो चुका हूँ। शीघ्र ही मैं अपने अधिकारियों से कहकर आपको कर मुक्त करवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने निवास को प्रस्थान करें। मुझे पूर्ण आशा है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी तथा आपका घर पुनः धन धान्य से परिपूर्ण होगा। यदि सहायता की आवश्यकता हो तो सूचित करना। उनके राज्य के समीप ही विदर्भ नामक एक और राज्य था। विदर्भ के राजा की एक अत्यंत रूपवती पुत्री थी, जिसका नाम था दमयंती।
नल के विषय में मात्र सुनकर ही दमयंती उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी तथा उनसे विवाह का निश्चय किया। नल ने भी दमयंती के रूप तथा बुद्धिमत्ता के विषय में सुन रखा था। दमयंती के पिता ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में देवगण तथा अनेक देशों के राजा व राजकुमार आमंत्रित किए गए। उन्हीं में से योग्य वर का चुनाव होना था। राजा नल को भी उस स्वयंवर में आमंत्रित किया गया था। शक्तिशाली देवताओं व दूर देश से आए हुए सभी पराक्रमी नवयुवक राजकुमारों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी पुत्री दमयंती अत्यंत बुद्धिमान है तथा दूर दूर तक किसी अन्य देश में उसके समान कोई भी स्त्री रूपवती नहीं है। कोई भाग्यशाली राजकुमार ही उसे अपनी पत्नी बना पाएगा। स्वयंवर प्रारंभ किया जाए। यद्यपि सभी देवताओं को वहां आमंत्रित किया गया था, किंतु शनि देव को वहां नहीं आमंत्रित किया गया था, क्योंकि राजा उन्हें पसंद नहीं करते थे। शनि को जब ये ज्ञात हुआ, तब वो अत्यंत क्रोधित हो उठे कि उन्हें जानबूझकर नहीं आमंत्रित किया गया है। उन्होंने राजा विदर्भ से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया एवं स्वयंवर में आ पहुंचे। वे सभी राजाओं के मध्य जाकर खड़े हो गए तथा स्वयं के साथ साथ सभी राजाओं का रूप नल जैसा कर दिया। हे प्रभु, ये क्या है? सभी एक जैसे दिख रहे हैं। मैं ठीक तो हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इनके मध्य राजा नल को कैसे पहचानूं? उसने नेत्र बंद करके देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। हे भगवान शिव, आप मुझे संकेत दें। कृपया बताएं कि वास्तविक राजा नल कौन है। भगवान शिव पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए दमयंती ने एक राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी, जो राजा नल ही थे। वरमाला पढ़ते ही अन्य राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ गए। दमयंती तथा नल अत्यंत हर्षित हुए। प्रतापी राजा नल, मुझे हर्ष है कि मेरी पुत्री ने आपको जीवन साथी चुना। मुझे आप पर अत्यंत गर्व है। आप दोनों को मेरा आशीर्वाद। राजा नल की जय, रानी दमयंती की जय, राजा नल की जय। ये सब देखकर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्होंने दमयंती को राजा नल से अलग करने का निश्चय कर लिया। नल न्याय संगत, प्रभावशाली तथा दृढ़ निश्चयी राजा थे, जिन्हें किसी भी प्रकार उनके मार्ग से विचलित नहीं किया जा सकता था। अतः शनि उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब राजा नल अपने सद्गुणों से विमुख हो जाएं। हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन में शनि की अवधि 7.5 वर्ष की होती है तथा इस अवधि में सभी को कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः शनि ने नल के जीवन में इस अवधि को उत्पन्न करने का निश्चय किया। राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपने राज्य लौट आए। संपूर्ण नगरवासी दोनों को देखकर
अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिदेव ने राजा नल को अनेकों प्रकार से अपने पाश में फंसाने का प्रयत्न किया, किंतु राजा नल के सदाचारी होने के कारण शनि को कोई अवसर नहीं मिल रहा था। एक दिवस राजा नल ने महल में प्रवेश करके अपने हाथ व पैर प्रक्षालित किए, किंतु पैर के पिछले भाग का प्रक्षालन नहीं किया। बस शनि को तो इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। उन्होंने उस भाग पर स्वयं को स्थापित कर लिया। अब उन्होंने नल तथा दमयंती को अलग करने का प्रयास आरंभ कर दिया। कुछ दिवस पश्चात हे दमयंती, राजा पुष्कर ने मुझे अपने राज्य में आमंत्रित किया है। मैं कुछ दिवस भ्रमण करने के पश्चात लौट आऊंगा। स्वामी, राजा पुष्कर आपका शत्रु है। आपको उससे सावधान रहना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि वो मेरा शत्रु है, किंतु उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। आप ये कैसे जानते हैं? कुछ भी हो, आपका उससे मिलने का विचार उचित नहीं है। तुम उस पर इतना संदेह क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारा परामर्श नहीं चाहिए, मात्र तुम्हें अवगत करा रहा था, तुमसे पूछ नहीं रहा था। नल के कठोर वचनों से दमयंती को अत्यंत दुख पहुंचा। स्वामी, आप इतने कठोर कैसे हो गए? आपने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं कल ही प्रस्थान करूंगा। नल पुष्कर के राज्य में पहुंचा। पुष्कर ने गले लगाकर भव्यता के साथ एक मित्र की भांति नल का स्वागत किया, किंतु वो मन ही मन नल के राज्य को हड़पने की योजना बना रहा था। प्रिय मित्र नल, स्वागत है। तुम्हारा पधारना मेरे लिए गौरव की बात है। मुझे भी तुमसे मिलकर अत्यंत हर्ष हुआ। हे नल, मैंने तुम्हारे सम्मान में एक अति भव्य भोज का आयोजन किया है। इस बीच दोनों चौसर खेलने बैठे तथा पुष्कर जानबूझकर हारता गया। पुष्कर, ये देखो, एक बार पुनः मैंने तुम्हें पराजित कर दिया। नल, तुम मेरी संपूर्ण संपदा जीत गए। मेरे पास अब केवल मेरा राज्य ही शेष है। तुम मुझे सबको वापस पाने का एक अवसर दे दो। तुम भी अपना राज्य दांव पर लगा दो। पुष्कर, मैं अपना राज्य नहीं खोना चाहता। तुम अभी तक मुझसे जीतते आ रहे हो नल। तुम पुनः अवश्य जीत जाओगे। तत्पश्चात तनिक कल्पना करो, मेरा ये राज्य तुम्हारा राज्य होगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, किंतु मैं तनिक असमंजस में हूँ। दांव लगाऊं अथवा नहीं? शीघ्र पासा फेंको नल। साहसी व्यक्ति ही अवसर पाते हैं। नल ने पासा फेंका तथा इस बार पुष्कर जीत गया। हा! मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं तुम्हारा राज्य जीत गया। अब तुम एक शक्तिशाली राजा नहीं रहे, अपितु तुम मात्र एक साधारण मानव हो। यहां से शीघ्र निकल जाओ। पुष्कर, तुम मेरे साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं कर सकते। तुम मेरे मित्र हो। मैं एक भिक्षुक से मित्रता नहीं रख सकता। शीघ्र जाओ तथा अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तुम अत्यंत दुष्ट एवं पापी हो। तुम ऐसे व्यवहार के लिए पछताओगे। रानी दमयंती इस दुर्भाग्यपूर्ण समाचार को सुनकर स्तब्ध रह गई। नल दमयंती को साथ लेकर वन में रहने लगे। दमयंती ये सोचकर विचलित थी कि उनके ज्ञानी, बुद्धिमान तथा विवेकशील पति को अकस्मात ये क्या हो गया। दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे कि शनिदेव राजा नल के पांवों में स्थापित है। राजा तथा रानी दोनों नग्न पैर वन के पथरीले मार्गों पर चलते थे एवं वन के फल फूल खाकर
अपनी क्षुधा शांत करते थे। दमयंती को ये प्रतीत हो रहा था कि राजा नल उन्हें छोड़कर उन्हें कष्ट मुक्त करना चाहते हैं। हे स्वामी, जब मैंने सुख के दिनों में आपका साथ दिया है, तो दुख के क्षणों में भी आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है। अतः आप मेरे दुखों की तनिक भी चिंता ना करें स्वामी। दमयंती ने अपनी साड़ी राजा नल के अधोवस्त्र से बांध दी थी, जबकि नल अपनी परिस्थिति पर पश्चाताप कर रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा पुनः दमयंती को कष्ट मिले। अतः एक दिवस निद्रा मग्न दमयंती को वो छोड़कर चल दिए। वो अभी भी शनि देव के नियंत्रण में थे एवं उचित अनुचित कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। पूर्णतः हताशा में वो पर्वत शिखरों पर भ्रमण करने लगे। अतीत में जाने में असमर्थ, अपने राज्य तथा प्रजा को भुला पाने में असमर्थ, साथ ही पुष्कर के विश्वासघात को भूलने में असमर्थ राजा नल जब निद्रा मग्न हुए, तब शनिदेव ने स्वयं को एक विषैली सर्प के रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने राजा नल को डस लिया। विष के प्रभाव से राजा नल का रंग काला पड़ गया एवं उनका रूप इतना परिवर्तित हो गया कि अब कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। जब दमयंती की निद्रा भंग हुई तो राजा नल को वहां न देखकर वो स्तब्ध रह गई। मेरे स्वामी, आप कहाँ हैं? मैं आपको कहाँ ढूंढने जाऊं? मेरे किन पापों के कारण मुझे ये कष्ट मिल रहे हैं? दमयंती ने नल को चारों ओर देखा, किंतु नल नहीं दिखाई पड़े। क्योंकि उनका रूप परिवर्तित हो गया था, अतः कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। दमयंती दुख से अपना मानसिक संतुलन खोने लगी एवं पड़ोसी राज्य में बिना पहचान बताए कार्य करने लगी। वो प्रतिदिन भगवान शिव की स्तुति करती थी। 7.5 वर्षों तक दमयंती ने नल को प्रत्येक स्थलों पर ढूंढा। नल ने परिवर्तित रूप में एक महल में रसोइये का कार्य प्रारंभ कर दिया। वो शीघ्र ही भोजन बनाने में इतने पारंगत हो गए कि उन्हें रसोइयों का सम्राट कहा जाने लगा। नल पाक कला में इतने निपुण हो गए कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि निकट का एक राजा केवल नल के हाथ का भोजन ग्रहण करने उस राज्य में आया। दमयंती सभी बाधाओं का सामना करते हुए भी नल के प्रति समर्पित थी। वो अपने पति से मिलन हेतु भगवान शिव से निरंतर स्तुति किया करती थी। 7.5 वर्षों पश्चात अंततः शनिदेव का नल को छोड़ने का समय आ गया। शनि, तुम नल को शीघ्र मुक्त करो। इन वर्षों में दमयंती ने भी अत्यंत कष्ट भोगे हैं। हे प्रभु, मैंने नल का ध्यान उसके राज्य तथा सद्गुणों से हटाने का अत्यंत प्रयास किया। ये भी सोचा कि वो अपनी पत्नी को भी भूल जाए, किंतु वो अपने सिद्धांतों पर उसी प्रकार अड़िग रहे। मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूँ, किंतु मेरे लिए उन्हें उनका पुराना रूप देना संभव नहीं प्रभु। शनि, तुम उन्हें मुक्त करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। 7.5 वर्षों पश्चात शनि ने नल को तज दिया। नल अभी भी अपने राज्य तथा दमयंती के विषय में सोचते हुए रसोइये का कार्य कर रहे थे। एक रात्रि स्वप्न में उन्हें भगवान शिव ने दर्शन दिया। हे नल, अब तुम्हारे कठिन दिवस समाप्त हुए। जागो एवं राज्य के दक्षिण दिशा में जाओ। वहां तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उसमें पवित्र मन से डुबकी लगाने पर तुम अपने पूर्व रूप को पा जाओगे। तुम्हें दमयंती तथा राज्य भी वापस प्राप्त हो जाएंगे। नल
स्वप्न से जाग गए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ प्रभु। नल दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़े। तिरुनेल्लार पहुंचकर वहां के एक पवित्र तालाब में उन्होंने डुबकी लगाई। तत्पश्चात वे अपने पूर्व रूप में लौट आए। दमयंती को भगवान शिव पूर्व ही वहां ले आए थे। वो नल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। स्वामी, मेरी प्रार्थना सार्थक हुई। अब आपको मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। दमयंती ने नल के चरण स्पर्श किए। प्रभु मैं आपका आभारी हूँ। नल ने भगवान शिव का आभार प्रकट किया तथा अपने राज्य जाकर पुनः राज्य का संचालन करने लगे। सभी देवताओं ने वहां प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। नल, तुमने अत्यधिक वैभव तथा अनेक कष्ट देखे। इतने वर्षों तक शनिदेव तुम्हें अपने प्रभाव में लेकर तुम्हारी परीक्षा लेते रहे, किंतु तुम न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए एवं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी समाप्त नहीं होने दिया। तुम्हारी धर्म पत्नी दमयंती संसार के स्त्रियों के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने पति के प्रति अपनी निष्ठा को सत्य कर दिखाया। ये उनकी प्रार्थना एवं निष्ठा का प्रतिफल है कि तुम इन्हें पुनः प्राप्त हुए। तुम दोनों को पुनः एक साथ सुखद जीवन जीने का मैं आशीर्वाद देता हूँ। तत्पश्चात नल व दमयंती पुनः प्रसन्नता पूर्वक साथ रहने लगे। तुम लगातार 6 महीने तक सोते रहोगे, फिर एक बार जागोगे, भोजन करोगे, उसके पश्चात फिर से अगले 6 महीने तक सोने चले जाओगे।